गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्नावली 12.2 के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि 12.1 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो फुल थ्योरी के साथ अपलोड हो चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट 12.2। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से और साथ ही हम थ्योरी भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले 12.2 से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्विंग करने से पहले हम कुछ थ्योरी को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, इस सभी लोगों को पता है कि ये क्या है। ठीक है, क्या है? सर्किल है। आप लोगों को पता है कि सर्किल में एक केंद्र होता है, सर्किल में एक सेंटर होता है ना, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से जब वृत्त पर दो त्रिज्याएं, देखिए एक आर, इधर भी आर त्रिज्याएं है ना, वो को केंद्र बनाया जाता है। और ये दोनों के बीच जब ये कुछ कोण, जिसको बोलते हैं थीटा रहेगा, तो ये क्या निर्माण कर लेता है स्टूडेंट? ये आपका जो है आपको त्रिज्य खंड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जब हम ए से बी को मिलाते हैं तो ये चाप बनाता है स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? इसको चाप बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो टुकड़ा बना उसको छोटा बोलते हैं। छोटा यानी लघु वृत्त खंड का टुकड़ा, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। और ऊपर वाला जो है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला बना स्टूडेंट, वो बना त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड कौन है स्टूडेंट आपका? तो त्रिज्य, यहाँ से त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड आपका, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल स्टूडेंट यहाँ पे बना ओ ए बी, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके ये जो बना स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, रिकॉल करके, हमेशा याद करके कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करेंगे चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखिएगा, चाप यानी ए बी की लंबाई, चाप की लंबाई, आप यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हैं, यानी ए बी की लंबाई बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। एवं जो नीचे मैंने यहाँ से जो ये नीचे वाला जो टुकड़ा नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला चाप के नीचे वाला, ए बी के नीचे वाला जो वृत्त खंड का टुकड़ा बच जाएगा, उसको हम लोग लघु वृत्त खंड बोलते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा स्टूडेंट, लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंड में से आपका जो है ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला त्रिभुज ओ ए बी, वो क्या हो जाता है? कट जाता है। जिसको हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा में बटा 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर कौन सा थीटा? साइन थीटा। तो ये तीनों आपको फॉर्मूला को क्या करना है स्टूडेंट? माइंड में हमेशा रखना है, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है 12.2 में आपको फुल्ली आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें बहुत ही इजी तरीके से बोला, क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। जैसा कि मैं बात करूं यहाँ पे त्रिज्य की, तो यहाँ पे सर्किल मैंने लिया, तो इसमें क्या रहा है कि एक जो है इसका सेंटर है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई, त्रिज्या की जो लंबाई है स्टूडेंट, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। इधर भी 6, एंड ये जो कोणवा जो बन रहा है वो यहाँ पे कितना डिग्री बना? 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री यहाँ पे कोण है। तो कह रहा है कि ये जो बना आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला पटवा, उसका जो है क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो आर आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंड आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो क्या त्रिज्य खंड बराबर फॉर्मूला नहीं लगा सकते? जी हाँ, त्रिज्य खंड बराबर यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको क्या करना है? यहाँ से
पाई का मान 22/7 लिखना है। एंड आर का मान आपको पता ही है 6 × 6, थीटा का मान 60 डिग्री एंड नीचे में 360 डिग्री। 1 0 से 1 0, 6 छक 36 से 36, 22 में 6 से गुना करेंगे तो 22 छक 32 से बट्टा 7, 132/60 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया स्टूडेंट, ये क्या आ गया आप किसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बोला है स्टूडेंट, क्या बोला है थोड़ा सा केयर कीजिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। अब यहाँ देखिए ये आपका वृत्त है। अब वृत्त का जो है परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि यानी एक राउंड मारेगा तब ना, तो वृत्त की परिधि आपका कहता है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ, परिधि यानी परिमाप एक ही होता है, 22 दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr स्टूडेंट। यहाँ से 22 से कट देंगे तो 11 टाइम में कटेगा, 22 पाई का मान 22/7 होता है, गुने r बराबर में 11, 11 से काटेंगे तो 2, अगर तिरछा तिरछी मल्टीपल करें तो 7 बटा आपका 2 जो आ जाएगा स्टूडेंट। अब क्या क्या आ जाएगा, इसका त्रिज्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 7/, त्रिज्या आ जाएगा। लेकिन बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 बराबर भागों में क्या कर देना, समद्विभाजित कर देना 90 डिग्री पर, है ना। तो कहता है कि ये जो एक पार्ट बचा उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। एक पार्ट बचा उसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, यानी ए वाला पटवा का स्टूडेंट, ए वाला पटवा जो है ना, ये वाला ऐसे, इसका क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे काची वृत्त का चतुर्थांश बराबर, तो वृत्त का चतुर्थांश बराबर क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं, जो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है वही होता है, बस क्या होता है πr² बट्टा कितना 4। क्यों भाई, क्योंकि वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसको कितना भाग बना दिया गया, 4 भाग बना दिया गया, तो उसका एक भाग ही हम लोगों को पूछ रहा है, तो इसीलिए हम उसको क्या कर दिए 4 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू लिखकर बाकी सबको कैलकुलेशन कर देंगे। पाई का मान 22/7 एंड त्रिज्या आपको पता ही है स्टूडेंट 7/2 है, 7/2 है एंड 1 क्या है 4 है। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 11 कट गया एंड 11 7 77 और नीचे में आ जाएगा 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो है आपका चतुर्थांश का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इजी से बोला स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास मैंने बना दिया कुछ ऐसा। अब भाई ये क्या है, थोड़ा सा केयर कर लो, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा केयर कीजिएगा, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना। अब बहुत ही इजी तरीके से कह रहा है क्या कि एक घड़ी के जो मिनट वाला सुई है, चलो भाई मिनट वाला सुई सिर्फ बात करते हैं, ये जो मिनट वाला सुई है, ठीक है भाई, मिनट वाला सुई है, उसकी लंबाई 14 है। लो लंबाई भी मैंने मान लिया 14 है, चलो भाई लंबाई भी मान लिया 14 है। कहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या करा कि 5 मिनट में जो घूमेगा उसका का चीज निकालना क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पे जो ऊपर में होता 12, 1, 2, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया और यहाँ 6 ले लिया, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं कि ई जो आपका यहाँ से यहाँ तकला जो तय किया ना उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब त्रिज्य खंड बन गया। तो त्रिज्य खंड करने के लिए हम लोग को आर तो पता है, आर आप लोग को पता, आर कितना 14, लेकिन आप लोग को थीटा नहीं पता है स्टूडेंट। और थीटा निकालने के लिए आप लोग को माइंड में कुछ सोचना पड़ेगा, खुरपाती करना पड़ेगा, मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा। चलिए तो थोड़ा सोच लो। तब बताइए मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट घूम जाती है तो कितना डिग्री बनाती है। तो मिनट वाला सुई आपको पता है कि जब 60 मिनट घूम जाती है तो 360 डिग्री बना लेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में जो मिनट वाला सुई है वो कितना डिग्री बनाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं। तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं ना, 1 मिनट में कितना डिग्री बना लेगा। यहाँ से 1 0 से 1 0, 6 6 36, यानी कितना डिग्री 6 डिग्री। लेकिन आपको से क्वेश्चन यहाँ में कितना सबकी डिग्री कितना मिनट के लिए पूछा है, 5 मिनट के लिए। तो हम यहाँ से निकालेंगे 5 मिनट के लिए, तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा
30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब 30 डिग्री का बन जाएगा तो क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप क्षेत्रफल बिल्कुल आसान से निकाल सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल है ना, मिनट द्वारा रचित 5 मिनट में मिनट द्वारा रचित सुई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हैं सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। रचित क्षेत्रफल मतलब है ना जो रचित क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब आप लोग को सब पता है, पाई का मान 22/7 पता है, त्रिज्या पता है, जी हाँ त्रिज्या आप लोग को पता है 14, तो यहाँ पे 14 गुने 14 और थीटा भी पता चल गया 30 डिग्री और डिवाइड बाय यहाँ से 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कटा स्टूडेंट 12 हो जाएगा एंड 7 दूनी 14, इसको से काटेंगे तो 6 को करेंगे 3 तो यहाँ से हो जाएगा 11। अब 11 में अगर 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 154/3। ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका क्या कि 5 मिनट में सुई द्वारा तय की गई दूरी का क्षेत्रफल है ना। तो ये आपको आसान तरीके से बन गया स्टूडेंट, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला स्टूडेंट, कह रहा है कि क्या कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त लो, त्रिज्या का पहला ही मान दे देता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है। लीजिए ये जो त्रिज्या है उसका लंबाईवा जो है 10 है। चलो भाई एक तो पता चल गया कि यार 10 है, और कह रहा है कि एक वृत्त के कोई जीवा के केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है पता है? ये जो है जानते हैं ये कौन सा कोण बना रहा है पता है आपको? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझे, ऐसे बना रहा है 90 डिग्री का। तो चलो भाई 90 डिग्री का बना रहा है तो ई हो गया चाप एंड ई हो गया लघु वृत्तखंड और ई वाला हो गया दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन जो हमको बोलेगा वही ना निकालेंगे, का लाभ है ये से एडवांस बन जाए। क्या रहा है पहला नंबर में बाबू संगत लघु वृत्तखंड निकालना, मतलब नीचे वाला, जी हाँ मतलब नीचे वाला निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मैं डायरेक्ट लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब बताइए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड में से आपको यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक मिनट भाई, यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जो भी रहेगा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे। पाई का मान 3.14 एंड आर का मान आप लोग को दिया हुआ है 10 गुने 10 और थीटा का मान आपको पता ही है 90 और डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 360 डिग्री। स्टूडेंट 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौके 36 कट गया, माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब बताइए साइन में थीटा की जगह पर अगर 90 डिग्री रखेंगे, थीटा की जगह पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। अगले लाइन में इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन फाइंड कर लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ नीचे वाला का स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन फाइंड कर लेंगे। अब चलिए 3.14 में से अगर 10 गुने 10 यानी 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14 मल्टीपल में यहाँ 100 होगा जैसा कि, नीचे में आ जाएगा 4, माइनस में आ जाएगा 1/2, यहाँ से 10 माइनस 10, इसको काट सकते हैं, जी हाँ काट दीजिए ना। अब देखिए 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.14/4 आ जाएगा, एक मिनट 4 आ जाएगा, माइनस में 50 आ जाएगा एंड इसको काटेंगे स्टूडेंट तो 78 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, माइनस में आपका आ जाएगा 50 क्योंकि 7 चौका 28 बचेगा 3 और 4 34 तो 8 चौके 32 पॉइंट हो जाएगा 5। इसको घटाएंगे स्टूडेंट तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ये सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया स्टूडेंट वो नीचे वाला ये जो नजर आ रहा है ना उसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको से इसका भी पूछा है ना, पढ़िए ऊपर में, जी हाँ आपको से संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ओहो त्रिज्य खंड का, वृत्तखंड का नहीं, त्रिज्य खंड का पूछा है। तो त्रिज्य खंड तो ऊपर वाला है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए
दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। केयर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया क्या कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आपको जो है त्रिज्य खंड में से, एक मिनट मैं इसको ध्यान दीजिएगा, ये लो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ कि आखिर जो है दीर्घ त्रिज्य खंड कैसे निकलेगा। अब ये रहा आपका स्टूडेंट पूरा वृत्त, है ना, वृत्त में से त्रिज्य खंड काटा गया तो ये वाला जो बचा ना उसी को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम उसको क्या कर देंगे, त्रिज्य खंड को घटा दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, वृत्त में से ना, वृत्त में से पाई आर स्क्वायर में से घटाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब बताइए पाई का मान कितना है, पाई का मान अभी रहने दीजिए, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर, यहाँ से दोनों में पाई आर स्क्वायर नजर आ रहा है स्टूडेंट, दोनों में कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना 90 बट्टे कितना 360 डिग्री। अब यहाँ से काट सकते हैं 9 चौके 36, नीचे 4 आ जाएगा। अगले लाइन में कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपका आता है पाई आर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3/4 एंड यहाँ से आ जाएगा 3/4, पाई का मान आपका है 3.14 एंड मल्टीपल में 10 मल्टीपल 10 हो जाएगा स्टूडेंट। एंड यहाँ से बात करें तो 3/4 मल्टीपल में 10 दहियों 100 में 3.14 से गुना करेंगे तो 314 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 एंड इसको काटेंगे तो 15, 7 हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो भी कट के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे गुना कीजिएगा, जैसे इसको मैं इरेज करता हूँ, ये पहले वाला है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, यहाँ से 15 सतिया 21 हो जाएगा और 15 तिया 45, 45 और 46 47 हो जाएगा। डिवाइड बाय स्टूडेंट 2 से हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 और फिर इसको किया जाए तो 23 दूनी 46 हो जाएगा एंड 5 दूनी 10 हो जाएगा, वही ना हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से क्या कर सकते हैं आप, फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट में आपको कट जाएगा, है ना। तो 23 दूनी 46, 5 दूना 10 और फिर एंड 5 दूना 10 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं रहता है स्टूडेंट, मात्र कैलकुलेशन केयर करना रहेगा आप लोग को, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है स्टूडेंट, कह रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि त्रिज्या दिया हुआ है, इस जो वृत्त नजर आ रहा है इसका त्रिज्या है 21 और ये ऐसा है जो कि, एक मिनट, एक ऐसा है जो कि कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, आंतरिक कोण। और इसकी चाप ए हो गया जिसका बोलते हैं ए और बी एंड ये हो गया ओ मान लेते हैं। तो पहली में आप, पहले में जो आप ये बोला है स्टूडेंट, आपको बोला है क्या कि ये जो है आपको बोला क्या है कि चाप की लंबाई निकालिए। तो चाप की लंबाई यानी ए बी की लंबाई निकालने के लिए आपको तो फॉर्मूला माइंड में पता ही है स्टूडेंट, क्या होता है, चाप बराबर चाप की लंबाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 हो जाएगा स्टूडेंट, आर का मान 21 एंड थीटा का मान 60 डिग्री, बट्टा में आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। काटने तो आटता होगा स्टूडेंट, 36 18 7 21, 3 से 3 कट जाएगा, आपका जो चाप की लंबाई आ जाएगा स्टूडेंट 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप है ना, त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्य खंड है उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, चाप द्वारा जो त्रिज्य खंड बना, त्रिज्य खंड जो नीचे वाला बना ना, है ना, उसका निकालना है। तो त्रिज्य खंड का ये वाला जो है नीचे वाला उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, क्या पता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल,
तो यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। एंड यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट वो आपका निकल जाएगा। पाई का मान यहाँ पे 22/7 ही लेना है। आर स्क्वायर यानी 21 मल्टीपल 21 हो जाएगा। थीटा का मान आपको यहाँ से पता चल रहा है, थीटा का मान कितना है स्टूडेंट, यहाँ से क्लियर समझ सकते हैं 60 डिग्री। एंड नीचे 360 डिग्री ही रहेगा, माइनस में 1/2 आर 21 मल्टीपल। एंड साइन में बताइए स्टूडेंट कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता था, तो √3/2 होता था। अब जो भी इससे वैल्यू आपको फाइंड होकर आता है वो आपको कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बात कर सकते हैं, 1 से कट जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। एंड 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूना 22। तो यहाँ से आपका जो मल्टीपल करने के बाद आता है स्टूडेंट 1 2 1 3 एंड 2, ये आ गया माइनस में, ये कितना आ जाता है 441 √3 बट्टे में आपका 4। तो ये आपका आया स्टूडेंट आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा आपका फाइंड आंसर देता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को छोड़ देता हूँ। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और बोल रहा था स्टूडेंट, वो क्या बोल रहा था, थोड़ा सा आप केयर कीजिएगा। वो ये बोल रहा था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संगत जीवा तो ये है ना, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका तो हमने निकाल दिया, ऊपर वाला का निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऊपर वाला को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वृत्त में से हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है त्रिज्य, हम लोग लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले ना, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कुछ इसमें भी ज्यादा नहीं है स्टूडेंट, लिखेंगे क्या चीज, जीवा द्वारा बनाए गए है ना वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी आपको जो है पाई आर स्क्वायर में से ये जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया स्टूडेंट है ना, उसको हम लोग को घटा देना है। 231 माइनस माइनस प्लस 441 √3 डिवाइड बाई 4। एंड यहाँ से पाई वाट का मान करें तो 22/7। मल्टीपल में बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे 21 मल्टीपल 21 सतिया 21 हो जाएगा। एंड 22 हो जाएगा आपका 66 मल्टीपल में 21 एंड 231 प्लस में आपका हो जाएगा 441 है स्टूडेंट, 441 √3 डिवाइड बाई 4। एंड जो भी वैल्यू आता है इसको से कैलकुलेशन करने पर, क्योंकि 66 आ जाएगा और 66 जो दूनी आ जाता है 132, तो आपका जो आता है 13 8 6 में से आपको 231 माइनस करना पड़ेगा। तो 7 आपका 5 एंड 1 आएगा, यानी 1157 प्लस में आपका आ जाता है 441 √3/4। तो इस तरीके से इसका भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था, मात्र इसमें कैलकुलेशन की कैलकुलेशन की जो संख्या थी स्टूडेंट, इसमें क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन फुल्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं निकालना था, बस 3 टॉपिक निकालना था, तीनों टॉपिक मैंने यहाँ पे निकाल दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है स्टूडेंट कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त की जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका हो गया सर्किल है ना, सर्किल है तो इसका सेंटर है, और सेंटर है तो ये त्रिज्या की ऊंचाई त्रिज्या की जो लंबाई है स्टूडेंट 15 है। और ये आपका है क्या, जीवा यानी ए बी। एंड ऊपर वाला जो बचा स्टूडेंट ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको से जो कट के ऊपर वाला बचा उसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। वहीं बोल रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं, आपको पता है कि आर हमारा 15 है, थीटा आपको पता है 60 डिग्री है। तो कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, बस आपको वैल्यू दिमाग में लगाना है। इसका मतलब
हमें तो ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालने के लिए क्या करने का पड़ेगा फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, बस जो है वैल्यू रख देना। तो यहाँ से 22/7 आर स्क्वायर यानी 15 गुनी 15 मल्टीपल में थीटा का मान कितना डिग्री दिया था, 60 डिग्री है, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री डिवाइड बाई आपका 360 है, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर यानी 15 गुनी 15 एंड साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 होता है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका जो है साइन, अगर यहाँ पे थीटा की जगह पर अगर 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 हो जाता है। अब इसके बाद जो है क्या कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब कैलकुलेशन करने के लिए भी थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा एंड इसको काटना चाहते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा, और काटना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 11, और अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर में आप काट सकते हैं 15, है ना। अब उसके बाद ऊपर में मल्टीपल करना चाहते हैं तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा स्टूडेंट, एंड मल्टीपल में 15 डिवाइड बाई 7, है ना, और माइनस में 1/2 हो जाएगा आपका 2। 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225 आ जाएगा √3 और डिवाइड बाई 2। इसको मल्टीपल आप कीजिएगा तो अगले लाइन में जो भी है आपको यही वैल्यू आ जाएगा, शायद आप चेक कर लीजिएगा। 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 75, यही आ जाएगा आपको 825, यानी 825 इसको हम लिख सकते हैं 8, इसको एक मिनट 825 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा 225 √3 और डिवाइड बाई यहाँ से 4। बाकी जो भी आपको कैलकुलेशन का था स्टूडेंट वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यहीं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो आपका निकल गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बट आपको सिर्फ पूछा क्या है भाई, थोड़ा सा समझिएगा, आपको उससे पूछा है बड़ा वाला। तो ये जो हम वैल्यू अभी निकाले हैं स्टूडेंट, ये जो अभी वैल्यू निकाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, कुल टोटल बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला यानी पाई आर स्क्वायर में से आपको 825/7 माइनस माइनस प्लस 225 √3 आपका 4 को क्या कर देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पाई का मान यहाँ से 22/60 एंड 15 मल्टीपल में एंड 15 फिर से, एंड जो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो आपको थोड़ा सा इसमें जो है क्या है कि कैलकुलेशन बढ़ा दिया और कुछ ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन को आप आसान से बना सकते हैं। 825/7 प्लस में 225 √3/4 एंड इसके बाद जो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करेंगे, 22 में यहाँ से 225 करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, तो जो भी कैलकुलेशन पड़ेगा आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 225 √3/4। तो यहाँ से इसके बाद जो भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पर नहीं कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, आपको कैलकुलेशन केयर करते रहना कि भाई हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट है ना, इसके अनुसार आप केयर कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी लगता है वही निकालने के लिए बोला है, क्या कुछ अलग बोला है, क्योंकि बार बार बोलने से वही आप लोग स्टूडेंट का क्या था थोड़ा सा
लगने लगता है ओवरडो, है ना, बोरिंग। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या आपको दिया हुआ 12। लो भाई पहले मैंने यहाँ पे नोट ही कर लिया भाई, त्रिज्या बकी रहो त्रिज्या। वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर 120 डिग्री, लो इस टाइम जो है 120 डिग्री का ही कौन बनाना है भाई, एंगल बन गया बहुत अच्छा। लेकिन संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ओ लो, सेम टू सेम वही निकालना है इसमें भी, यानी आपको ऊपर वाला इसमें भी निकालना है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको वही करना पड़ेगा जो किया जाता, मतलब हमको ए तो निकालना पड़ेगा, है ना। और जो है वृत्त में से ये जो हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्य खंड का ये जो क्षेत्रफलवा है, ये वाला ऐसे करके जो हम पेंट कर रहे हैं, इसको क्या कीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफलवा में से घटाइएगा, एकदम सेम टू सेम पीछे वाला। बस इसमें क्या कर दिया है, एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया स्टूडेंट। तो छोड़ देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है स्टूडेंट क्या कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में लो, इस टाइम तो कुछ अलग ही बोल दिया भाई, ऐसा बोल दिया। देखिए यहाँ पे ऐसा बोला है, लो मैंने यहाँ पे वर्ग बना लिया। अब वर्ग के एक कोने में खुद बोला है ना 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार, ये जो है 15 सेंटीमीटर वाला ये वर्ग है, ये जो है 15 सेंटीमीटर है। लेकिन एकर एगो कोनवा में पढ़िए, एकर एगो कोनवा में का कर गया है कि एक खूंटा लगा है, और खूंटा है एक घोड़ा की 5 मीटर लंबी से पहले बांधा गया है। सुनिएगा थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, पहले जो है इसको जो है 5 मीटर लंबी जो है रस्सी से, यानी ये जो रस्सिया है स्टूडेंट ओकर लंबाईवा कितना 5 मीटर लंबी है। तो कह रहा है कि मैदान को कितना, जब 5 मीटर का जो रस्सिया रहेगा तो कितना भाग चढ़ेगा। तो आपको तो स्पष्ट पता चल रहा है स्टूडेंट कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप सर यहाँ पे थीटा की बात किया जाए तो थीटा भाई वर्ग है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थीटा आपको तो निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको निकालना है क्या चीज, घोड़े द्वारा 5 मीटर में घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर, पहला वाला के लिए है ना, घोड़े द्वारा, घोड़े ना लिखना है भाई, 1 मिनट बॉस, घोड़े है ना, घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा 1 मिनट भाई थोड़ा सा लग रहा है, घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल इतना लिखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या पाई आर स्क्वायर थीटा। भाई पाई का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है ना 3.1, लेकिन सर फॉर्मूला तो लिखिए। जी हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लिख दिए। एंड बताइए पाई का मान कितना 3.14 नजर आ रहा है क्या, ये वाला वैल्यू। एंड 5 मल्टीपल 5 थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, एंड डिवाइड बाय 360 डिग्री, 10 से 10, 9 चौका 36। अब जो भी करके आया उसको हमको बनाना है भाई। यहाँ से आपको आ गया 3.14 मल्टीपल में 25 बट्टे में 4। अब जो भी करके आएगा गुना भागा कैलकुलेशन वो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है 5 मीटर रस्सी जब बांधा था तो उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन 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 कह रहा है कि जब 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, हाँ सोचो, जब 10 मीटर रस्सी लंबी बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना होगा इसको हम लोग उसको में चलेंगे। तो जब 10 सेंटीमीटर वाला रहेगा तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला तो थोड़ी चेंज होगा। तो 10 मीटर वाला रस्सी के लिए क्षेत्रफल 10 मीटर रस्सी रहेगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, अरे भाई सेम है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम है लिखेंगे ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। खाली क्या करेंगे रसिया वाला वैल्यूआ के चेंज कर देंगे। तो 3.14 मल्टीपल में 10 गुने 10 करेंगे त्रिज्यावा, और थीटवा का मान 90 डिग्री तो रहबे करेगा, और नीचे से 360 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, और गुना करला पर आएगा 314 बटा 4, और जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो काची हो जाएगा 10 मीटर रसिया जब लंबेवा रहेगा ना उसका क्षेत्रफलवा निकल जाएगा, और ई वाला निकलेगा आपको
5 मीटर रस्सी वाला क्षेत्रफल बताओ। घोड़वा उतना ही चलेगा जितना होकर रस्सिया लंबा टाइट रहेगा, है ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन ये आपके माइंडवा में घुस गया हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए। कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रोच भाई को चांदी के तार से बनाया गया है। लो बगलवा में हम चित्रवा दे दिए हैं, समझे कि नहीं समझे? जी हाँ बिल्कुल, बगलवा में हम चित्रवा दे दिए हैं। कह रहा है का कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास जो है, अरे बाप रे बाप, इसका व्यास भी बोल दिया है 35 mm है। लो भाई 35 mm है। और तार के वृत्त की 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। सही बात है। जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में काची कर देता है, बांट देता है। सही बात है ना जी, है ना। 10 त्रिज्य खंडों में बांट देता है। जैसा कि आकृति 12 पॉइंट इसमें बगलवा में हम दिखा दिए हैं। तो काची है, पहिलका नंबरवा में आपको कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब तार की लंबाई निकालना है कि चंदिया के सिकवा बनाने में कितना तार का यूज किया गया। तो भाई 5 गो व्यास है तो 5 गो व्यास गुण लगा होगा, है ना। और एक व्यास की लंबाई 35 है तो निकाल लेते हैं भाई। लिखेंगे काची, पहला में चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, पहला बतिया ई है कि 5 गो व्यास है तो 5 गो व्यास है तो 5 गुने 35 लगा होगा। और एगो वृत्त का जैसन है तो 2 पाई आर लगा होगा, 2 पाई आर लगा होगा। लेकिन गड़बड़ वाली बात ई है काची कि हम लोग को तो त्रिज्या पता नहीं है। अरे पता नहीं है तो कैसे निकलेगा? तो व्यास पता है, जी हाँ। तो 35 पचे 55, यहाँ 25 और पंती 15 2 17, यहाँ प्लस 2 गुने पाई का मान 22/7 हो जाएगा ना। त्रिज्या आपका आ जाएगा 35/2, क्योंकि त्रिज्या जो होता है और व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो 7 5 35 और हाई वाला से हाई वाला क्रॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 175 और प्लस में 52 72 से। तो यहाँ से जो जोड़ेंगे वही आंसरवा आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए। तो ये आपका जो निकला वो काची है, चांदी के तार की लंबाई है। लेकिन काची बोला है कि ब्रोच की प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब एगो का त्रिज्य खंड क्षेत्रफल, एगो का त्रिज्य खंड का मतलब 10 है तो एगो का निकाल देंगे तब सब बाकी सबका सेम समझ में हो जाएगा। के गो है भाई, समझिए, के गो है, उसको 5 गो में बांटा गया है। तो सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा कि भाई थीटा कितना कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का केंद्र बनता है ना। और 5 गो व्यास से बांटा गया है तो 5 थीटा बराबर 360। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 72 जी। जी हमको तो लगता है 72 आना चाहिए। तो 72 डिग्री। तो क्या आप निकाल सकते हैं? आर बराबर तो आपको पता ही है 35/2। तो क्या प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफलवा बराबर क्या, फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर थीटवा बटा 360 डिग्री। एंड यहाँ से बात करें तो यहाँ से आ जाएगा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। त्रिज्या कितना है, 35/7 7 नहीं 2 मल्टीपल 35/2। त्रिज्या का मान आपका 72/360। यहाँ से काटेंगे ना तो 5 टाइम कट जाएगा। और इसको काटेंगे ना 7 5 35 तो इकरा से इकरा कट जाएगा। और इसको से काटेंगे इसको तो 11 दूना 22 आ जाएगा। तो 35 में 11 जोड़ना पर आ जाएगा 5 8 3 385/2 आ जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट ये प्रत्येक त्रिज्य खंड का काची निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये आपका कौन सा क्वेश्चन यह था देखें।
जी हाँ, ये क्वेश्चनिया 9वां था और 10वां नंबर क्वेश्चनिया भी बिल्कुल ऐसने है और बिल्कुल ऐसने है, तो वो ऐसे बनेगा। का कह रहा है काची यहाँ पे, अरे भाई क्या हुआ, कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। सही बात है, 8 गो ताना है जो बराबर दूरी पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल। अब 8 ताना है भाई, और बोल रहा है काची की छतरी के त्रिज्या कितना है, 45 है। ठीक है भाई, 45 है। तो थोड़ा सा आप भी सोच लीजिए, का आप भी ये सोच लीजिए कि भाई कितना डिग्री बनेगा, क्योंकि वैसा वैसा क्या गो है आपको जो है बताया गया। देखिए उसमें तो इसी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये दोनों के बिचवा में निकालना है, ये दोनों के जो है बिचवा में निकालना है, दूगो के बिचवा में। तो बिल्कुल इजी वाला पटवा है, वही बोला है जैसे ये वाला है, वही वाला बतिया बोला है जो हम लोग त्रिज्य खंडवा वाला बोलते थे। ये दोनों के बिचवा में निकालना है। जे को के गो है, 8 गो है ना। देखो 8 गो है कि नहीं, 8 गो है ना। तो 8 गो मिल के कितना डिग्री बनाता होगा, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री 8 गो मिल के बनाता है, तो भाई एगो कितना मिल के बनाएगा, तो 360 बटा 8 हो जाएगा। हाई वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। काटेंगे कैसे, 8 चौका 32, 8 पंच 40, यानी थीटा बराबर हमको लग रहा है ना, काची आ जाएगा 45। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट, ये 45 आ जाएगा। हम अच्छा से लिखेंगे ना, गड़बड़ा गया, ये 45 आ गया। अब आपको त्रिज्या पता है स्टूडेंट, यहाँ से 45, तो क्या आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्मूला मात्र लगाने हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री एंड 22/7 आर 45 गुने 45, जो भी कैलकुलेशन है आप यहाँ से कर लीजिएगा। थीटा का मान भी 45/360, इसको से काटेंगे ना तो 8 मरतबे कट जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और स्टूडेंट, कमेंट का आया, देखिए यहाँ पे आप लोग को इसमें क्या कमेंट आ गया। जी लगता तो है कि सर, लगता है कि आप गड़बड़ कर दिए। सही में का गड़बड़ कर दिए, क्योंकि सर यहाँ पे के गो है, 10 गो है ना जी। तो 10 गो तो कितना डिग्री बनाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे काची कर दिया है, 72 लिख दिया है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 10 गो है तो एगो का बनेगा, जानते हैं कितना, 36। अब बस जो है यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आप वैल्यूआ के चेंज कर लीजिएगा, और कुछ कीजिएगा नहीं, समझे। यहाँ पे और कुछ नहीं कीजिएगा, वैल्यूआ के चेंज कीजिएगा, तो ये 10 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। हाई जो है, ये जो है आपका इतिक में सुधार देता हूँ, आपका यहाँ पे आ जाएगा 36/360। तो ये वाला कट जाएगा 10 मरतबे, समझे, 10 मरतबे कट जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 मरतबे कट जाएगा ऐसे। तो यानी आपका आ जाएगा स्टूडेंट 583/4 रह जाएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब सुधर गया, देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी बिल्कुल इसी तरीके से बोला है। क्या बोला है कि किसी कार के 2 वाइपर, देखते होंगे गाड़ी के शीशे पर 2 वाइपर लगा रहता है, जो बारिश के दिनों में क्या करता है, काम देता है। वही वाला वाइपर परस्पर आच्छादित, कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर, मतलब ओकर त्रिज्या जो है 25 सेंटीमीटर है भाई, 25 सेंटीमीटर है मान लिए। और जो है थीटा भी दे दिया है कितना, 115 डिग्री है। 100 हाईलाइट इतना आ जाओ, 115 डिग्री है तक घूम कर सफाई कर सकता है। तो पट्टियों की प्रत्येक बुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो उसका ज्ञात कीजिए। मतलब एगो से निकाल देंगे तो दूसर का तो पता चल जाएगा, दूसरा गुना कर देंगे, क्योंकि एगो का जितना रहेगा उतना ही दूसर का रहेगा। तो चलिए, मतलब त्रिज्य खंड ना बना जी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं का चीज, वाइपर की
पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाइपर की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अरे वैल्यूआ थोड़ी, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है, वैल्यूआ ना चेंज होता है। यहाँ 25 गुने 25 कर देंगे एंड यहाँ से हो जाएगा 115 और बटा कितना नीचे आपका जाएगा 360 डिग्री। जो कटने लायक रहेगा उसको काटेंगे, जो नहीं काटने लायक रहेगा उसको छोड़ देंगे। बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ क्या कटेगा, जी कटेगा तो काटेंगे। देखिए यहाँ से हमारे हिसाब से ई हो जाएगा 180 और ई हो जाएगा 11, ठीक है। और कटेगा तो काटेंगे, देखते हैं भाई कटता है कि नहीं कटता है। इसको कटना चाहिए, 5 से काटो तो 5 से काटा जाए तो 5 15 और 6 पचे 30 है ना, 36 पचे हो जाएगा 180। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 15 और भी कटेगा क्या, जी नहीं, नहीं कटेगा स्टूडेंट। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीपल करके जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ इसमें क्या बोला है, प्रत्येक बुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल हो सकता है वो ज्ञात करना, मतलब एक वो का इतना होगा तो दूसरा का भी इतना ही होगा, तो उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे दोनों का, अगर कुल टोटल पूछेगा तो, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी मैं समझा देता हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है, कुछ भारी नहीं है, बस सेम टू सेम बोल रहा है। कह रहे कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कि 80 डिग्री के कोण पर है, यानी इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। आगे बात करो, त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर, जो जैसे ऐसे है ऐसे लाइट हुआ है, तो ई जो है ये किलोमीटर कितना जाता है, 16.5 किलोमीटर जाता है ना। अब ई जो है कितना डिग्री पर कोणवा पर झुकल है, ई खुद बताया है कितना डिग्री के कोणवा पर झुकल है, 80 डिग्री का कोणवा पर झुका था। तो ये वाली का काची निकालने के लिए बोल रहा है, पूरा का क्षेत्रफलवा निकालने के लिए बोल रहा है। तो वहीं वाला बतिया न पड़ा बाबू, तो बस वहीं वाला बतिया को यहाँ पे क्या कर देना है, नोट करना है। तो चलो आर बराबर आपको पता है, यह है 16.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर, आपको खुद बोला है ना, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक चेतावनी का चीज जाता है पहुँचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटा 60, नहीं जी नहीं जी नहीं, 3.14 लेने के लिए बोला है, 3.14। आर का मान आपका दिया हुआ है 16.5, मल्टीपल में 16.5, थीटा का मान 80 और नीचे में 360, जो भी कटेगा उसको काटना है, नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। 4 यहाँ 18 काटना है तो कटिएगा, और जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में तो थोड़ा हमको टाइम लगेगा, बट वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी काट के देखिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, कुछ इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करें तो 13 नंबर में बात करें तो 13 नंबर भी बहुत ही इजी तरीके से बोल रहा है, बट कैलकुलेशन ज़्यादा कर दिया, लेकिन मैं इजी बता दूंगा। तरह कि एक गोल में जो कि मेज पॉज पर कितने डिजाइन है, 6 गो जो है समान डिजाइन से बने हुए हैं, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया हुआ है। यदि मेज बास की त्रिज्या जो है आर बराबर आपको दिया हुआ 28 सेंटीमीटर है ना, और आपको किए गो है 6 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, तो भाई 6 गो बराबर कितना डिग्री, 6 थीटा बराबर 360 डिग्री, आपको पता चल रहा है ना। तो यहाँ से आपका कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा ना, यानी एगो पर एगो के साथ कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूछा ई वाला जो क्षेत्रफलवा है ना, ई वाला क्षेत्रफलवा है ना स्टूडेंट, ए वाला चारों पट्टी उसको पूछा, मतलब वो तो आपका लघु वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफलवा होता है ना, लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। और इसमें से हम लोग एक का निकल जाएगा तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो 6 का निकल जाएगा। पाई का मान इसमें लेने के लिए कुछ बोला है जी नहीं, पाई का मान यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 22/7 ही ले सकते हैं। आर का मान आपको पता है 28 है, तो 28 गुने 28 थीटा का मान 60 डिग्री बट्टे में आपको पता ही है 360 डिग्री एंड -1/2 यहाँ पे भी 28 गुने 28 हो जाएगा। और बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वही होता है √3/2 एंड इसको भी काट सकते हैं, 7 का 28, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 हो जाएगा, तो 6 6 5 11 और यहाँ 616। इसके बाद यहाँ से काट सकते हैं 7 चौके 28 एंड माइनस में 8 7 56 एंड 7 दूनी 14 1 15। तो ये आपका आ जाता है स्टूडेंट, ये किसका आ गया, एक जो है मेज पॉस के डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वाला मात्रा आएगा। लेकिन इसी में अगर हम 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 जितना भी है 6 निकालने के लिए बोला है, इसमें अगर 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 का आपका निकल जाएगा। यहाँ पे आप √3 का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, √3 का क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव आप बनाकर दिखाइए, क्या है, मैंने ऑलरेडी थ्योरी दे दिया है। कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका p डिग्री हो, मतलब थीटा का जो मान है वो p हो, है ना। लो तो बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान नहीं, आर स्क्वायर ज्यों का त्यों कह रहा है, थीटा का मान p0 और बट्टा में 360 डिग्री। तो क्या ए होगा, जी नहीं। क्या सेकंड वाला होगा, जी नहीं। क्या थर्ड वाला होगा, उसमें तो आर स्क्वायर है ही नहीं तो वो नहीं होगा। इसमें हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, बट नीचे 370 है तो डाउट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। 2 से इसको 370 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस आ गया ना, बट इसमें आपको माइंड लगाने के लिए दिया था, ठीक है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको फुल्ली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।